हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सभी का कैप ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में सॉलिड के क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेविस लैटिस और पैरामीटर्स को देखा था, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, यानी कि हम लोग सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल के भीतर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका क्लोज पैकिंग यानी पैकिंग किस तरह से होता है। तो क्रिस्टल के फॉर्मेशन में जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, ज़रा इसको समझेंगे हम लोग। जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिससे सॉलिड की स्टेबिलिटी, इसको हिंदी में स्थायित्व बोलते हैं, अस्थायी होने का जो क्षमता है। पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं जिससे सॉलिड की स्टेबिलिटी बनी रहती है। और अगर क्रिस्टल के भीतर अधिक से अधिक जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होंगे, यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अधिक से अधिक क्लोजली पैक्ड होने से सॉलिड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी सॉलिड ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप सॉलिड देखेंगे, हर तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पैकिंग होता है वो क्लोजली पैकिंग होता है। तो इसको हम लोग आगे भी चर्चा में लाएंगे। जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं जिससे सॉलिड की स्टेबिलिटी बनी रहती है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अधिक से अधिक क्लोजली पैक्ड होने से सॉलिड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर सॉलिड के भीतर जितने भी पार्टिकल्स है वो ज़्यादा पैकिंग अगर उसका होगा, क्लोजली वो पैक्ड होंगे, तो उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि अगर हम लोग लोहा, आयरन और हम लोग बर्फ़ की बात करें तो उन दोनों में कहीं ना कहीं पैकिंग का डिफरेंस होता है, जिस कारण से आप देखते होंगे कि जो बर्फ़ है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है और लोहे की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। यानी कि जिसमें ज़्यादा क्लोज पैकिंग होगा उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी। तो क्लोज पैकिंग कितने प्रकार से होता है स्टूडेंट्स, हम लोग इसको आज देखते हैं। तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल में हम लोग देखेंगे कि जो क्लोज पैकिंग होता है वो कितने टाइप से होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें तो क्लोज पैकिंग 3 टाइप से होता है। पहला हम लोग जो पढ़ेंगे वो देखेंगे, सबसे पहले क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, इसको 1D भी लिख सकते हैं हम लोग। दूसरा क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, सबको हम लोग बारी बारी से स्टूडेंट पढ़ेंगे। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो बारी बारी से हम लोग इसको पढ़ेंगे। क्लोज पैकिंग जो होता है वो 3 तरह का, यानी 3 तरह से पैकिंग होता है किसी भी क्रिस्टल के अंदर उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। एक होगा क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन में क्या होगा, एटम्स जो होंगे वो एक रो में सजे होंगे, एक डायरेक्शन में सजे होंगे। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में क्या होगा, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो 2 डायरेक्शन में जो है एक्स और वाई एक्सिस पर 2 डायरेक्शन में सजे होंगे।
और आप जब क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो ये 3 डायरेक्शन में सजे होंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो क्लोज पैकिंग को हम लोग 3 पार्ट में बांट देते हैं। तो इसे आप नोट कर सकते हैं कॉपी पर। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, पहले जो टाइप है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन को हम लोग देखते हैं। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। तो यहां से हम लोग क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन को समझते हैं सबसे पहले। तो अगर हम लोग स्टूडेंट्स देखें तो बड़े आसानी से इसको आप समझ सकते हैं, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन को आप इसको देख करके आसानी से समझ सकते हैं। आप जिस तरह से देख रहे होंगे, ये जो मैं गोल बना रहा हूँ ये एक एटम, इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, एटम मान सकते हैं इसको, या इसको हम लोग गोला बोल सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए तो ये जितने भी एटम्स हैं ये सभी एक रॉ में एक डायरेक्शन में इस तरह से पैक्ड है। तो इसी को बोलेंगे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। यानी कि जब पैकिंग एक डायरेक्शन में हो, जब पैकिंग, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, जब पैकिंग एक रॉ में हो तो उसे हम लोग, जब पैकिंग एक रॉ में, किसका पैकिंग, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पैकिंग, तो जब पैकिंग एक रॉ में हो तो उसे हम क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन कहते हैं। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन कहते हैं। तो जब यहां पर हम थोड़ा सा यहां पर हम इसको जोड़ देंगे, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, ऐसे जोड़ देते हैं, तो जब कंस्टिट्यूएंट, सीपी यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पैकिंग एक रॉ में हो तो उसे हम क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन कहते हैं। एक डायरेक्शन में आप देख सकते हैं। अब यहीं से स्टूडेंट हम लोग एक चीज़ और यहाँ से हम लोग सीखेंगे, यहाँ से हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर को। जैसे इसका CN, अगर हम लोग एक एटम को यहाँ पर से A मान लेते हैं तो इस एटम के आजू बाजू कितने टच करने वाले एटम है, तो इस A एटम को 2 एटम टच कर रहा है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहा जाएगा स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को हम यहीं पर डिफाइन कर देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को शॉर्टकट में CN लिखेंगे, हिंदी में बोलेंगे उप सह संयोजन संख्या, उप सह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या, या समन्वय संख्या इसको हम लोग कहेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको समझेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, यानी किसी क्रिस्टल में एक गोले यानी यहाँ पर प्रायः एटम को बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर एटम को, एक गोले को टच करने वाले अन्य गोलों की संख्या को CN कहते हैं, CN कहते हैं। तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, किसी क्रिस्टल में एक गोले, यानी प्रायः इसको एटम बोल सकते हैं, को टच करने वाले अन्य गोलों की संख्या को हम लोग CN कहते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स आप क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन को आपने देखा कि जितने भी एटम्स है वो एक रॉ में व्यवस्थित है। आप जरा यहाँ से देख सकते हैं इसको, ये जितने भी एटम्स हैं ये सभी एटम्स हैं। अगर आप इसको देख पा रहे हो तो ये सभी एटम्स को मेरे हाथ पर आप देख सकते हैं, ये सभी एटम्स जो है वो एक रॉ में इस तरह से सिचुएट है, एक इस तरह से अरेंज है। तो ये जो इस तरह से अरेंज है इसको देख पा रहे होंगे आप, इसमें हर गोला एक दूसरे को टच कर रहा है। गोले को हम लोग एटम कंसीडर करते हैं। तो अगर ग्रीन वाले गोले को देखें तो ये 2 गोले को टच कर रहा है, यानी ग्रीन वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो आप इसे भली भांति समझ सकते हैं, इसे आप नोट कर लें।
जब किसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पैकिंग एक रॉ में या एक डायरेक्शन में हो तो उसे हम क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन कहते हैं। तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन में जितने भी एटम्स होंगे वो इस तरह से एक डायरेक्शन में एक रॉ में एक दूसरे के साथ क्लोज पैक्ड होंगे। तो यहाँ पर इस ए का हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर या कोई भी गोला ले ले उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही माना जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि ये पहले वाले का कितना मानेंगे या बाद वाले का, अंतिम वाले का कितना। तो मैं बता दूं कि ये जो है ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर इतना से इतना लिखा गया है, ये तो और भागेगा और आगे जाएगा। इसलिए आप जितना भी है पहला छोर हो या अंतिम छोर हो उसको नहीं देखना है, बीच वाले को आप देखें, क्योंकि ये फिर आगे और बढ़ेगा। ये डॉट 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 करके हम लोग इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। आपको देखना है कि हर रॉ में बीच में जो भी एटम है वो कितना एटम को टच कर रहा है, ये देखना है CN के लिए। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। स्टूडेंट्स, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन में क्या होता है कि जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पैकिंग 2 डायमेंशन यानी लंबाई चौड़ाई मान सकते हैं 2 डायमेंशन में हो तो वह क्लोज पैकिंग इन 2D कहलाता है। क्लोज पैकिंग इन 2D कहलाता है। 2 डायमेंशन मतलब एक लंबाई और एक चौड़ाई में, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल में, है ना। तो अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो पैकिंग है 2 डायमेंशन में होगा तो उसको क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन हम लोग कहते हैं। अब यहाँ हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन भी जो होता है वो 2 प्रकार का। क्लोज पैकिंग इन 2D ये जो होता है ये 2 टाइप का होता है। तो देखेंगे कौन कौन 2 टाइप है। एक होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जो यहीं पर से मैं समझा दूंगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और एक जो होगा स्टूडेंट वो होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इन दोनों को हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसमें स्टूडेंट्स क्या करना, ये ए टाइप का होगा, ये ए टाइप का होगा। अब इसमें क्या है सो देखेंगे हम लोग, यानी कि इसमें जो है गोला को हम लोग को इस तरह से जो है सजाना है, इस तरह से, और फिर इसके ही सीधे नीचे जो है दूसरे रॉ को हम लोगों को लगाना है इस तरह से, ऐसे करके। फिर इसी के नीचे फिर आगे हम लोगों को रॉ को जैसे गोले के जो पंक्ति है उसको सजाना है। फिर आगे हम लोग गोले के पंक्ति को सजाएंगे इस तरह से। तो अगर हम लोग इस तरह से इसको अरेंज करते हैं स्टूडेंट्स, एक रॉ ए का, दूसरा रॉ ए का, ए पैटर्न में अगर इसको हम लोगों सजाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा, अगर हम लोग इसको कंसीडर करते हैं तो इसे टच करने वाला गोला जो है वो कौन कौन है, ज़रा इसको हम लोग देखेंगे। इसको टच करने वाला ये 4 गोला है। अगर हम लोग इसके सारे सेंटर को मिलाते हैं, हम लोग इसके सेंटर को मिलाते हैं इस तरह से, तो इस तरह से मिलाने के बाद स्टूडेंट हम लोगों को एक स्क्वायर जो है, हम लोगों को एक स्क्वायर यहाँ से मिलेगा, एक स्क्वायर मिलता है यहाँ से। तो यहाँ से अगर आप इसको गौर से देखें, इसको और अच्छा बना सकते हैं आप। अगर हम लोग इसको गौर से देखें स्टूडेंट, तो इसको अगर हम लोग गौर से देखें तो एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ से। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम लोग इसको नाम देंगे। यहाँ पर हम लोग देखें तो हर एटम एक दूसरे के नीचे है, इस तरह से ए पैटर्न में है। और अगर एक गोले को अगर हम लोग देखें तो इस एक गोले को टच कितना गोला कर रहा है, 4 गोला कर रहा है। और अगर सभी गोले के सेंटर को अगर हम लोग मिलाते हैं तो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से दिख रहा होगा, इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। और इसका जो CN होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो 4 होगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, तो स्टूडेंट्स इसको देखेंगे हम लोग किस तरह से ये बनेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसको मैं बना रहा हूँ, यहाँ से समझेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग किस तरह से बनेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
अब यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या, एक गोले को 6 गोला टच करना चाहिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे करेंगे। तो अगर हम लोग देखें, फिर इसी तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, फिर इसी तरह से स्टूडेंट हम लोग आगे इसको बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हम लोग देखें तो अगर हम लोग इस गोले को कंसीडर करें तो 4 गोला इसको टच कर रहा है, तो 4 गोला टच कर रहा है। हम एक और यहाँ से अटैच करते हैं और ये टोटल 6। फिर इस गोले को देखें तो 5 गोला, यहाँ से एक 6 गोला टच। तो इस तरह से हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर भी एक पैकिंग दिख रहा है आपको। अब इस पैकिंग में हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि इसको आगे बढ़ाएंगे 5 और ये हो जाएगा एक 6। फिर यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 5 है, यहाँ पर एक और टच कराएंगे तो 6। फिर इसको देखेंगे तो 4 है, 5 और ये हो जाएगा 6। अब यहाँ से स्टूडेंट अगर हम लोग किसी एक गोले को अगर देखें तो कोई एक गोले को देखते हैं, यहाँ पर इस गोले को अगर हम लोग मान ले तो यहाँ पर हर गोले के सेंटर को आप मिला करके देखिए कैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो हर गोले के सेंटर को आप मिला लें यहाँ से। तो यहाँ से आप जब हर गोले के सेंटर को मिलाएंगे तो आपको एक हेक्सागोनल शेप जो है यहाँ से मिलेगा। ये टच करता हुआ थोड़ा दूर लिखा गया, हेक्सागोनल शेप मिलेगा यहाँ पर। और इस जो यानी कि इसमें जो एटम है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम लोग बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हेक्सागोनल किस तरह से होगा। तो एक गोले को कितना गोला इसमें टच कर रहा है, 6 गोला। यहाँ अगर बात करें हम लोग तो एक गोले को 4 गोला टच कर रहा है, इसलिए इसका जो शेप बन रहा है स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाएगा। इसका CN होगा 4। यहाँ हर गोले को 6 गोला टच कर रहा है, इसका शेप किस तरह से बन रहा है, हेक्सागोनल बन रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो स्टूडेंट आपने देखा क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन जो है किसे कहा जाएगा, जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का पैकिंग 2 डायमेंशन में हो तो वह क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कहलाएगा। यानी कि 2 डायरेक्शन में होगा, एक वर्टिकली होगा, एक वर्टिकली और एक हॉरिजेंटली। ये एक लंबाई चौड़ाई में जो है इस तरह से अरेंजमेंट होगा, जैसे ए टाइप आपने इसको देख लिया। इसके बाद हम लोग जो दूसरा टाइप हम लोग पढ़े वो हेक्सागोनल, इसको आप AB टाइप बोल सकते हैं। एक लेयर A और दूसरा लेयर B जो है वो 2 डायमेंशनल जो है 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में होगा। इस तरह से हम लोग इसको AB टाइप भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग देखें तो जो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन है वो 2 टाइप का होता है। इनका CN कितना होगा, CN 4 होगा और इसमें कितना CN निकल रहा है, 6 होगा। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आपको मैंने सिखा दिया कि पर गोला जो है एक गोले को टच करने वाले अन्य गोलों की संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर एक गोले को टच करने वाला 4 गोला है तो इसलिए CN 4 है। यहाँ एक गोले को टच करने वाला 6 गोला है इसलिए CN 6 है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट जो है अब आगे पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन को। तो आगे हम लोग देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन को, जब तक आप लोग इसको नोट कर लें। डायमेंशन क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, इसको समझेंगे स्टूडेंट। ये जो है इसमें क्या होता है कि जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पैकिंग, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पैकिंग 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन यानी कि X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस पर होगा। 3 डायमेंशन में जब CP यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पैकिंग 3 डायमेंशंस में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में हो तो वैसे पैकिंग को क्लोज पैकिंग इन 3D कहते हैं, इन 3D कहते हैं। यानी कि 3 डायरेक्शन में इसका जो है अरेंजमेंट होगा, पैकिंग होगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में। तो इसका जो क्लोज पैकिंग होता है, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, इसको अगर हम लोग देखें तो स्टूडेंट्स क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन जो होगा ये 3 प्रकार का होगा। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन को। तो क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में एक होगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसमें भी एक आएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। एक आएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP जिसको हम लोग बोलते हैं HCP। और एक होगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग।
यानी CCP। तो ये 3 तरह का क्लोज पैकिंग होगा। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये होगा AAA टाइप होगा। इसकी बात अगर हम लोग करें तो ये ABAB टाइप होगा, ABAB टाइप होगा। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये होगा ABC टाइप, ABC टाइप होगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें जो है 3 तरह से पैकिंग को पढ़ेंगे। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन को कितने तरह से पढ़ेंगे? 3 टाइप से पढ़ेंगे। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स की स्क्वायर क्लोज पैकिंग किस प्रकार का होगा, तो इसको हम लोग बड़े आसानी से देख सकते हैं कि इसमें हम लोग इस तरह से गोले को अरेंज करेंगे सीधा लाइन में हम लोग, उसी के नीचे एकदम हम लोग जो है दूसरा रॉ हम लोग बनाएंगे, ये B, यानी कि ये जो होगा ये होगा 2 डायमेंशनल। अभी जो हम बना रहे हैं वो क्या है? 2 डायमेंशनल है। इसके बाद 3 डायमेंशन में हम लोग आएंगे। ये हो गया 2 डायमेंशन में, लंबाई और चौड़ाई में। और इसी तरह से जब हम लोग ये तो हो गया एक, इसको हम लोग देखें तो एक हो गया इस डायरेक्शन में, यानी कि 2 डायरेक्शन हुआ। एक इसके ऊपर से, यानी कि इसी गोले के ऊपर से, क्योंकि ये देखने में पता नहीं चल पाएगा तो मैं इसे इस तरह से बना सकता हूँ। तो इसे इसी सभी गोले के ऊपर फिर जो है एक लेयर A का और होगा। तो इस तरह से ये क्या बना देगा? ये बना देगा 3 डायमेंशनल, ये बना देगा 3 डायमेंशनल। इस तरह से आप सबको बना सकते हैं। तो इस तरह से लेयर जब ऊपर में एक और आएगा तो 3 डायमेंशन में फिगर हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अंदर। इस तरह से लेयर इसके ऊपर होगा। अब अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो एक हम लोग कोई इसमें गोला ले लेते हैं। एक गोले को लेते हैं, जैसे मान लिया जाए इस गोले को लेते हैं और सारे गोले के सेंटर जो इसको टच कर रहा है, अगर हम लोग बात करें तो इस गोले को जितना भी गोला टच कर रहा है उसके सेंटर को हम लोग आपस में मिला दें। ये सेंटर है, इस सभी के सेंटर को हम लोग मिला देते हैं। सभी के सेंटर को मिलाने के बाद स्टूडेंट्स आपको एक स्क्वायर मिलेगा। तो ये जो स्क्वायर होगा ये 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में मिलेगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाएगा इसलिए। तो ये जो है ABAB टाइप है। तो यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बाद हम लोग दूसरा देखेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अब हम लोग क्या देखते हैं? ABAB टाइप को हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग स्टूडेंट देखेंगे, सबसे पहले मैं एक बना दूं, इसमें एक फिगर बना दूं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस फिगर को, और क्या करते हैं हम लोग कि मैं थोड़ा इसे बड़ा कर दूं, थोड़ा आसानी होगा समझने में। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होगा 3 डायमेंशनल SCP को देखें अगर हम लोग, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। थोड़ा मैं बड़ा फिगर बना रहा हूँ समझाने के लिए, क्योंकि इसमें मैं एक और ख़ास चीज़ बताऊँगा। तो ये थोड़ा बड़ा फिगर है। अब इन दोनों के बीच में हम एक यहाँ पर से गोला खींचते हैं, ये इस तरह से। फिर हम लोग इसी दोनों के बीच में फिर हम लोग गोला बनाते हैं। देखेंगे स्टूडेंट्स, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। फिर इसी तरह से यहाँ भी हम लोग गोला बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग और बढ़ा सकते हैं इसको। एक लेयर ये हो गया, इसको हम लोग लेयर मान सकते हैं A। ये एक लेयर हो जाएगा A, क्योंकि ये जो टाइप है वो है AB टाइप है। तो ये एक लेयर हो गया, 3 डायमेंशनल है ये 3D। तो ये एक लेयर हो गया A। अब हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट अगर हम लोग देखें तो आप इसको यहाँ पर से देख सकते हैं। इन तीनों को अगर आप देखें तो 3 गोला इस तरह से अरेंज आपको मिलेगा। और जब ये 3 गोला आपको अरेंज मिलेगा तो इसमें आप बीच में देख रहे होंगे कुछ खाली जगह। इस खाली जगह को हम लोग वॉइड कहते हैं, और इस वॉइड का नाम यहाँ पर पड़ेगा ट्राइगोनल वॉइड। ट्राइगोनल वॉइड, ये होगा ट्राइगोनल वॉइड। वॉइड क्या होता है स्टूडेंट्स? तो जब क्लोज पैकिंग होता है तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो जगह बच जाता है, वॉइड क्या है? खाली जगह जो बचता है। यानी क्लोज पैकिंग में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पैकिंग में एटम्स के बीच
एटम्स या यहाँ पर कोई भी कण ले सकते हैं, एटम्स गोला बोल सकते हैं, एटम्स के बीच के खाली जगह को वॉइड कहते हैं। जो खाली जगह होगा उसको क्या कहेंगे? वॉइड कहेंगे। अगर हम लोग बात करें इस एक लेयर में, हम लोग इस तरह से बात करें तो एक ट्राइगोनल वॉइड आप देख रहे हैं। लेकिन जब स्टूडेंट हम लोग बात करें कि अगर इसी के ऊपर अगर हम लोग बी लेयर अटैच कर दें इस तरह से, या फिर नीचे से कोई गोला जो है वो नीचे से इस तरह से हो, बी लेयर इस तरह से बी लेयर अगर हो, तो अगर हम लोग इस तरह से इसको अरेंज करते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर होगा ये बी लेयर का होगा, ये हो जाएगा बी लेयर। और यहां पर से आप देख सकते हैं जिस तरह से ट्राइगोनल वॉइड बना, इसको हम लोग इस तरह से अगर लिख दें, इस तरह से अगर हम लोग लिख दें, और एक गोला आप मान लें कि इसके नीचे हो, इसके अंदर से नीचे हो, उसको मैं ऊपर ही बना करके दिखा दूं, तो आपको 4 गोला जो है संपर्क में मिलेगा। तो अगर 3 गोला का संपर्क होता है तो ट्राइगोनल वॉइड बनता है। एक गोला अगर अंदर, इसके अंदर भाग से अगर एक गोला हो तो आपको दिखेगा क्या, या फिर मैं उसको ऊपर से यहाँ से बना के आपको दिखा रहा हूँ। तो अब नीचे 3 गोला और एक ऊपर से, तो बीच में एक खाली जगह मिलेगा और वो खाली जगह एक वॉइड बनाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि 4 गोलों के संपर्क से क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। इसमें एक लेयर ए है जो ब्लैक कलर के गोलों से है और एक लेयर बी है जो ब्लू कलर के गोलों से है। इस तरह से इसमें वॉइड आप देख रहे हैं कि अगर लेयर ए में हम लोग अगर 3 गोलों से वॉइड को कंसीडर करें, वॉइड को अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा? ट्राइगोनल वॉइड। लेकिन अगर बी लेयर डालते हैं उसके ऊपर तो बी लेयर डालने के बाद एक और वॉइड का फॉर्मेशन यानी वॉइड बनेगा एक, उस वॉइड को हम लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे CCP यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इसको पहले आप लोग नोट